हेलो डियर किड्स, हाउ आर यू। आज मैं वीडियो एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्लास फोर्थ के साइंस यूनिट 3 जो कि ह्यूमन बींग्स से चैप्टर नंबर 5 टीथ एंड माइक्रोब्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लगता है तो आप लाइक कर लें और आगे भी शेयर करें ताकि ये फ्री एजुकेशन सारे बच्चे तक पहुंचना चाहिए। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन है, अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाते हैं, मतलब घंटी के निशान को अगर आप नहीं दबाते हैं, तो ये नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि टोटल मैं पॉइंट बाय पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप ध्यान बनाए रखें। जो भी डॉट आते हैं आपको, आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। रोशन कुमार रॉय के नाम से, GS के सर हैं। आप रोशन कुमार रॉय सर्च करेंगे, ठीक है, और जैसे ही सर्च करेंगे तो 5.4 के फॉलोवर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट PDF फॉर्म में या शॉर्ट में मैं डालता हूँ वीडियो, जो कि आपके सारे एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 10th की 12th की, तो साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, टीथ एंड माइक्रोब्स याद रखेंगे। टीथ की बात कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये आपके दांत, और माइक्रोब्स मतलब क्या, सूक्ष्मजीवी। नाम से ही साइंस में क्या होता है कि वर्ड्स को बेटा पहले ब्रेक करना होता है। ठीक है, माइक्रोब्स ध्यान देंगे आप। तो माइक्रो का अर्थ क्या होता है, सूक्ष्म। क्या होती हैं, सूक्ष्म। तो वैसा जीव जिसे आप खुले हुए आँख से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, आपको उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा। ठीक है, तो ऐसे माइक्रोब्स जो हैं हमारे लाइफ में हार्मफुल भी होते हैं और यूज़फुल भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, कि ऐसे माइक्रोब्स हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं, वो हमारे डिजीज़ को कॉज करते हैं। ठीक है, डिजीज़ का कारण होते हैं वो। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग टोटल चीज़ देखेंगे, आखिर ये दांत और माइक्रोब्स के बारे में क्या, दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। लर्निंग कॉम्पिटिशन्स के अंदर हम लोग देखते हैं अभी, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर, इस लेसन के अंत तक जाते जाते स्टूडेंट विल बी एबल टू, जो आप हैं वो सक्षम हैं, एक्सप्लेन नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कितने प्रकार के दांत होते हैं, एंड आइडेंटिफाई देयर रोल्स, और इन दांतों का क्या रोल्स है। ठीक है, इनके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप विस्तार से बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ टूथ। ठीक है, दांत के जो पार्ट्स होते हैं, दांत के भी अलग अलग भाग होते हैं, मैं बताऊंगा इसी चैप्टर में अभी, आप ध्यान बनाए रखें। तो कितने पार्ट्स होते हैं एक दांत का, इनके बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन टूथ डिके, आखिर आपके दांत जो है सड़ते क्यों हैं, इनके बारे में भी आप इस चैप्टर के अंत तक बता सकते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट टिप्स टू कीप टीथ एंड गम्स हेल्दी, और कुछ इसमें टिप्स भी आपको देखने को मिलेगा जिससे आप अपने मसूड़े को और अपने दांत को आप हेल्दी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्या, डिफाइन माइक्रोब्स, देयर काइंड्स, एंड नेम सम यूजफुल माइक्रोब्स, आप डिफाइन कर पाएंगे कि माइक्रोब्स किसे कहते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, और कुछ जो यूजफुल होते हैं माइक्रोब्स हमारे जीवन में, उनके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे की ओवरव्यू ऑफ दिस लेसन को हम देखते हैं अभी। ओवरव्यू इसमें पढ़ना क्या है हमको, टीथ एंड माइक्रोब्स। ठीक है, इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, दांत के अलग अलग प्रकार के बारे में, टीथ के बारे में, दांत के सड़न के बारे में, आखिर दांत सड़ते कैसे हैं, पार्ट्स ऑफ टूथ दांत के भाग के बारे में, और माइक्रोब्स सूक्ष्मजीवी के बारे में, टिप्स टू टीथ एंड गम्स हेल्दी, और ये भी पढ़ेंगे कि अपने दांतों और मसूड़ों को हम स्वस्थ कैसे रखते हैं। ठीक है, देखिए गाइस, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीथ, आखिर ये दांत का कार्य क्या होते हैं। तो दांत के कार्य में आप लिख सकते हैं द फंक्शन ऑफ पावर टीथ दे आर फॉल दीज आर फ्लोइंग। पहला लिख सकते हैं कि फॉर कटिंग, फॉर स्माइलिंग, फॉर द शेप ऑफ आवर फेस। ओके, तो ये सब आप लिख सकते हैं। आपको पता ही है कि दांत का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं। ठीक है, अगर भोजन करते हैं तो उनको बाइट करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए आप दांत का इस्तेमाल करते हैं। बोलने में भी, स्पीकिंग में भी आपको दांत हेल्प करते हैं। और साथ ही आपके जो चेहरे की जो शेप होते हैं, इस चेहरे की शेप इस दांत की वजह से आपको क्या नहीं लग रहा है, लग नहीं रहा है क्या, ये दांत अगर इस चेहरे के अंदर नहीं रहे तो क्या ये चेहरा ऐसे दिखेगा। तो दांत जो है सुंदरता में भी आपको बहुत आगे की तरफ दिखता है, और साथ ही आपकी डेली लाइफ में इनका बहुत यूज है। तो आप इन कार्य को लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टीथ,
आगे पढ़ते हैं कि टीथ आर स्मॉल स्ट्रक्चर इन द माउथ। याद रखेंगे आपके मुंह में छोटा सा जो एक स्ट्रक्चर होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दांत। डैट हेल्प अस टू इट, जो हमें खाने में मदद करते हैं, बोलने में मदद करते हैं, स्माइल करने में मदद करते हैं, मुस्कुराने में। एंड दे आल्सो शेप आवर फेस, ये हमारे चेहरे की एक शेप भी देते हैं, ठीक है। एंड हेल्प इन बैटिंग, बैटिंग में टीयरिंग मतलब कि चीरने में, काटने में, च्युइंग चबाने में, भोजन को चबाने में, चीरने में, खाने में। जैसे मांस, आप मांस के टुकड़ा, जो नॉन वेजिटेरियन है जो मांस के टुकड़े खाते हैं उनको बैटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, टीयरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो नॉन वेज नहीं भी खाते हैं उनको भी ये तीनों चीज़ की ज़रूरत पड़ती है अपने आम जीवन में, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि टिथ, आइए जानते हैं हम लोग टिथ के बारे में, डिटेल्स में पढ़ते हैं अब। द नंबर्स ऑफ द टीथ अ पर्सन हैज़ डिपेंड्स ऑन हिज और हर एज। याद रखेंगे किसी भी इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर अगर दांत दांत की बातें हो रही है तो किस पे डिपेंड्स पड़ता है, ये डिपेंड्स पड़ता है कि उनकी क्या उम्र है, ठीक है। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखेंगे। जितना उम्र होगा किसी भी पर्सन का उस पे डिपेंड पड़ेंगे, ठीक है, कि उनके पास कितने दांत हैं। वेन अ चाइल्ड एज 6 और 7 मंथ्स ओल्ड, याद रखेंगे जब कोई बच्चा 6 और 7 महीने की होती है, ही और सी गेट्स देयर फर्स्ट टूथ। याद रखेंगे पहली बार उनको दांत कब आती है, जब वो 6 और 7 महीने की रहती है। 6 से 7 महीने की जब वो बच्चा रहती है या रहता है तो ही उनके पास पहला दांत आ पाता है। अ चाइल्ड यूजली हैज़ 20 टीथ। याद रखेंगे एक बच्चे के पास जो सामान्यतः कितने 20 ही दांत होते हैं। इसी 20 दांत को आप क्या बोलते हैं, टेम्पोररी या मिल्क टीथ भी बोलते हैं। बाय द एज ऑफ 3, याद रखेंगे 3 साल तक जो है कितने, ए चाइल्ड यूजली हैज़ 20 टीथ बाय द एज ऑफ 3। याद रखेंगे 20 जो 3 साल के अंत तक जो है उनके पास 20 ही दांत होते हैं, जिसे आप मिल्क टीथ भी के नाम से भी जानते हैं, या इसे आप टेम्पोररी टीथ भी कह सकते हैं। आर द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ। याद रखेंगे किसी भी मनुष्य के अंदर 2 सेट ऑफ टीथ आते हैं। पहले होते हैं मिल्क टीथ जिसको आप टेम्पोररी टीथ के नाम से भी जानते हैं, और फिर जो इसके झरने के बाद यानी टेम्पोररी टीथ या मिल्क टीथ के झरने के बाद यह जो है इनके जगह पे रिप्लेस करते हैं, वो है परमानेंट टीथ, ठीक है। इसीलिए बचपन में 3 साल तक क्या होते हैं, 20 ही दांत होते हैं। ये 20 दांत जो हैं फिर झड़ते हैं, और झड़ने के बाद जो है फिर से इन जगह पे रिप्लेस होता है ये कुछ और दांत, मैं बताऊंगा इसी चैप्टर में। उसके बाद इसकी नंबर कितनी हो जाती है, 32 हो जाती है। और उसके बाद यह क्या क्या कहलाती है, परमानेंट टीथ कहलाती है। क्या कहलाती है, परमानेंट टीथ कहलाती है। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि मिल्क टीथ ऑल्सो नॉन एज टेम्पोररी टीथ। याद रखेंगे मिल्क टीथ को आप टेम्पोररी टीथ के नाम से भी जानते हैं। आर द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, यह पहला सेट्स होते हैं दांत के। द मिल्क टीथ बिगिनस टू फॉल आउट अराउंड द एज ऑफ 6। याद रखेंगे ये जो दूधिया दांत होते हैं, दूध की दांत होते हैं या मिल्क टीथ भी इसको बोलते हैं, ये जो है गिरना चालू कब होता है, अराउंड मतलब होते हैं लगभग, लगभग जो है जब बच्चे 6 साल के हो जाते हैं तब। इन द प्लेस ऑफ मिल्क टीथ, याद रखेंगे इसी मिल्क टीथ के जगह पे अ न्यू टीथ बिगिनस टू ग्रो, नए दांत जो होते हैं वो ग्रो करना चालू होते हैं, ठीक है। दिज न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। ये जो नए दांत आने लगते हैं, ठीक है, 6 साल के बाद बच्चे में, तो इसी दांत को आप क्या बोल सकते हैं, परमानेंट टीथ बोल सकते हैं। अ ह्यूमन एडल्ट हैज़, याद रखेंगे एक जो एडल्ट ह्यूमन्स होते हैं, ठीक है, उनके पास 32 परमानेंट टीथ पाए जाते हैं। और विच आर इक्वली डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर जॉ। याद रखेंगे इस पॉइंट को थोड़ा सा दिखला रहा हूँ, अभी ध्यान देंगे। अभी 2 पॉइंट की बात हो रही थी। पहला हो रही थी कि टेम्पोररी टीथ, ठीक है, और दूसरी बात हो रही है परमानेंट टीथ। इतना तो पता है कि टेम्पोररी टीथ में कितने दांत होते हैं बच्चे के पास, ठीक है, 3 साल तक के बच्चे के पास कितने दांत होते हैं, तो याद रखेंगे 20 दांत होते हैं टोटल। तो इस फार्मूला को आप ICPM, डैट मीन्स के इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये 4 प्रकार के दांत आपके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम फार्मूला पे कैसे करेंगे। और एक बात याद रखेंगे जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, इंसीजर तो होते हैं, आप उसके बाद कैनाइन भी होते हैं, प्रीमोलर जो है इनमें एब्सेंट होता है, क्या होता है, एब्सेंट होता है। और मोलर की भी संख्या क्या होती है, एक कम होती है, केवल 2 ही होती है। इसके जगह पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसका फार्मूला आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसका फार्मूला आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। ICPM को आप क्या लिख सकते हैं, 2102/2102, ये फार्मूला होती है किसकी, मिल्क टीथ की फार्मूला है। तो 2 यहाँ पे इंसीजर है, एक यहाँ पे कैनाइन है,
और 0 यहाँ पे प्रीमोलर है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि पहले तो इसमें होते ही नहीं है, ठीक है, प्रीमोलर। उसके बाद मोलर की संख्या कितनी है 2, और इनको गुना कर देनी है कितनी से 2 से। कैसे गुना करनी है थोड़ा सा ध्यान देंगे। 2 + 1 + 2 कितना हो गया 2 1 3 2 5, और 5 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगी 10। और इधर देखो 2 1 3 और 2 5 और 5 दूने 2 10, तो 10 + 10 टोटल मिला के 20 दांत पाए जाते हैं टेम्पोररी टीथ के अंदर। इसी प्रकार हम अगर परमानेंट टीथ की बात करेंगे, परमानेंट टीथ की बात करें, तो परमानेंट टीथ की जो फॉर्मूला होती है वो फॉर्मूला क्या होती है, याद रखेंगे आप लोग, 2123/2123। यहाँ पे 2123/2123 कई बार कई एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया है, तो आप भी प्रिपेयर रहें। तो 2123 और 2123 डैट मीन्स की यहाँ पे इंसीजर की संख्या कितनी है 2 है, उसके बाद केनाइन की 1 है, इसके बाद क्या हो गया प्रीमोलर की यहाँ पे 2 है, और ये यहाँ पे मोलर की कितनी है 3 है। तो ये है 2123/2123 परमानेंट टीथ की फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इनको भी क्या कर देंगे अपन 2 से गुना कर देंगे, तो 2 1 3 2 5 और 3 8, 8 × 2 16 प्लस 2 1 3 2 5 3 8 16 32। ये होती है एक एडल्ट पर्सन के पास 32 नंबर्स ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं। इनको थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं, ठीक है। अभी आगे हम लोग देखेंगे भी, जैसे कि आपका ये पूरा ये जबड़ा है ऊपर का, और ये जबड़ा है आपका नीचे का, ठीक है। ये 2 जबड़ा में बना दिया यहाँ पे। अभी देखिए थोड़ा ध्यान देंगे, तो इस जगह पे क्या होंगे आपके ये 3, ये क्या होते हैं मोलर, क्या होते हैं मोलर। तो ऐसे करके इधर भी ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। इनकी भी संख्या कितना हो गया, ये भी मोलर है, और यहाँ पे भी फिर 3 आ जाएंगे, 1 2 3, ये 3 क्या हो गए मोलर, यहाँ पे भी 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टोटल कितना है 3 3 6 3 9 3 12। तो मैंने क्या बताया था, SCPM का परमानेंट टीथ का क्या फॉर्मूला था 2123/2123। ये मोलर है 3 ऊपर, तो देख सकते हैं 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 3 इस साइड 3 इस साइड और 3 इस साइड और 3 इस साइड, ठीक है। मतलब ऊपर नीचे मिला के 3 3 6 3 9 3 12 आ रहा है। 3 ऊपर है 3 नीचे है, इनको 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, ठीक है। अगर हम 3/3 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगी 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6 मतलब क्या 12। तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर कितना है 3 3 6 3 9 3 12। यहाँ से 12 नंबर्स जो हैं किनके हैं, तो मोलर्स की नंबर्स है। आइए हम जानते हैं इसके बाद प्रीमोलर्स की। तो प्रीमोलर्स की काउंट कितने होते हैं, तो मैं अभी बताया हूँ 2123/2123। तो 3 से पहले क्या है 2 है ना, ये 2 3 से पहले क्या है, ये जो आप 2 देख रहे हैं मैं इसी की बात कर रहा हूँ, यही है आपकी प्री मोलर, क्या है प्री मोलर। तो इनकी काउंट कितनी होती है 2। तो मैं बना रहा हूँ अभी फिर से, ध्यान बनाए रखिए, ओके। अब देखिए इनकी संख्या कितनी है 2, तो 2 मैं इधर बनाया और 2 मैं इधर बनाया, 2 मैं इधर बनाया, 2 मैं इधर बनाया, ठीक है। तो अब देखिए तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। अपन इधर भी करेंगे 2/2 को अगर आप 2 से गुना करेंगे, मतलब 2/2 में क्यों लिखा, यही 2 और यही 2 को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 कितना हो गया 8। देखिए तो प्रीमोलर की काउंट कितनी है 2 2 4 2 6 2 8 आ गया। तो ऐसे ही करके क्या है टोटल सेट ऑफ दांत है। अभी देखिए मैं किसका ये फार्मूला किस पे मैं डाल रहा हूँ, ये 2123/2123 परमानेंट टीथ की फॉर्मूला है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे 2123/2123। ये 2123 क्या है भाई, तो ICPM के अनुसार से मैं इस फॉर्मूले को बैठाया हूँ। ICPM मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एवं मोलर, ये 4 प्रकार के दांत जो हैं पाए जाते हैं। तो इन दांत में जो मैं काउंट था उन काउंट को समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। अब इसके बाद प्रीमोलर के बाद क्या है, प्रीमोलर के बाद किसकी संख्या आ रही है कैनाइन की। तो आप देख सकते हैं कैनाइन कितनी है 1/1, मतलब क्या 1 1 करके कैनाइन है। तो चलो मैं कैनाइन बना लेता हूँ पहले, ध्यान रखेंगे मैं कैनाइन बना रहा हूँ अभी। अभी देखो मैं कैनाइन बना रहा हूँ, कैनाइन का शेप कैसा होता है चाकूनुमा, ठीक है, नुकीला होता है। तो कैनाइन मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देंगे आप, ठीक है।
कुछ ऐसा कैनाइन होता है। तो कैनाइन का कितना है 1/1, तो 1/1 को अगर आप 2 से गुना करेंगे तो 1 दूना 2 प्लस 1 दूना 2 कितना हो गया 4। तो कैनाइन की काउंट कितनी होगी 4। ध्यान में रखेंगे इसकी काउंट कितनी थी 12, इसकी काउंट कितनी थी 8, तो 12 8 20 और इनकी काउंट कितनी हो गई 4। तो 12 8 20 4 24। अब किसकी बारी आ रही है, अब आ रही है लास्ट इंसीजर की। तो 2/2 है, 2 इंसीजर, एक सेकंड बना रहा हूँ, 2 इंसीजर इधर है, ठीक है, और 2 इंसीजर इधर है, ठीक है। तो 2 इधर 2 इधर, कितना हो गया 4, कितना होगा 4। तो 2 इनको कितने से गुना कर देंगे अपन लोग 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी 4 ऊपर है टोटल और 4 किधर है नीचे, तो टोटल मिला के कितना हो गया 8। जगह की अभाव की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से बना देता हूँ आप लोग को। तो ये 8 होंगे, ठीक है। तो टोटल मिला के 32 नंबर्स हो रहा है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देख लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए इंसीजर की काउंट कितनी थी, तो मैं अभी परमानेंट टिथ की फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर रहा था। परमानेंट टिथ, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला क्या थी 2123/2123। इनको हम 2 से क्यों गुना करते हैं, क्योंकि 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं अपन लोग के पास, ऊपर नीचे 2 जबड़े में टीथ पाए जाते हैं। तो दोनों जबड़े को लेके हम लोग जो हैं इनको गुना कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 किसकी काउंट है इंसीजर की, ये कैनाइन की, ठीक है, और ये प्रीमोलर की, एवं ये जो है आपका किसका है याद रखेंगे मोलर्स की, ठीक है। और तो ICPM, ठीक है, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इनकी संख्या 2 है, तो 2 ऊपर 2 नीचे, फिर लेफ्ट में राइट में, फिर लेफ्ट में राइट में ऊपर मिला के देखते हैं तो कितनी हो जाती हैं 4, ठीक है। तो आपके क्या कर रहे हैं 2 को 2 से गुना कर रहे हैं, इस 2 को इस 2 से, इस 2 को और इस 2 से, और दोनों को करने के बाद क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। जैसे 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो 4 + 4 कितनी हो गई 8। ऐसे करके आप निकालोगे तो निकल जाएंगे। फिर क्या करनी है, ठीक है, इस 1 को 2 से गुना करनी है, फिर इस 1 को 2 से गुना करनी है, तो 1 दूनी 2 और 1 दूनी 2, ठीक है। कितनी आ रही है तो 2 + 2 4, तो कैनाइन की संख्या कितनी हो गई 4। अब प्रीमोलर की बात आ रही है, तो प्रीमोलर की काउंट कितनी है 2, तो 2 को 2 से गुना करनी है, फिर 2 को 2 से गुना करनी है, ठीक है। तो ऐसे करके आप फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अभी दिज न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, जो नए दांत आते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं आप परमानेंट टीथ बोलते हैं। अ ह्यूमन एडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ, याद रखेंगे एक जो एडल्ट ह्यूमंस होते हैं उनके पास 32 नंबर्स में क्या पाए जाते हैं परमानेंट टीथ पाए जाते हैं, 32 संख्या में, विच आर इक्वली डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर जॉ, जिनको बराबर रूप से आप ऊपर और नीचे वाले जबड़े में डिवाइड कर सकते हैं। आगे देखिए टाइम टू आंसर की बारी आ रही। अब कह रहे हैं इसमें कि रीराइट आपको दोबारा लिखनी है, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये जो देख रहे हैं आप इनको दोबारा आपको करेक्ट करके लिखना है। यही कह रहा है कि रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो नीचे जो स्टेटमेंट कथन दिया गया है, ठीक है, उनको क्या करना है करेक्ट करना है अंडरलाइन वाले शब्द को, ठीक है। तो परमानेंट आर द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, गलत बात है। मैंने आपको बताया था कि परमानेंट नहीं होगा, टेम्परोरी होगा या मिल्क टीथ होगा। टेम्परोरी यही क्या होता है फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है इंसान के पूरे होल लाइफ में 2 सेटअप ऑफ टीथ आते हैं। पहले आते हैं मिल्क टीथ, ठीक है, और दूसरे आते हैं आपके परमानेंट टीथ, ठीक है। ये 2 सेट होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे हम आगे पढ़ेंगे कि हम क्या बोलते हैं डाइथेकेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। तो परमानेंट टीथ जो होते हैं नहीं होंगे, इसमें क्या हो जाएंगे टेम्परोरी टीथ। नेक्स्ट है अ चाइल्ड हैज़ 32 टेम्परोरी टीथ, बिल्कुल गलत बात है। कितने होंगे 20, सेकेंड में कितने होंगे 20 टेम्पोररी टीथ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट टूथ अपियर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ्स। मैंने अभी क्या बताया था कि पहला दांत जो है 7 से 8 महीने के जो बच्चे होते हैं उनमें आते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्या 2 मंथ्स 2 महीना, ये तो गलत बात है। यहाँ पे 8 मंथ्स होंगे, तो इसको सही कर लीजिए। परमानेंट टीथ आर नॉन एज मिल्क टीथ, तो क्या परमानेंट टीथ को ही हम मिल्क टीथ बोलते हैं, गलत बात है। परमानेंट टीथ को नहीं बोलते हैं हम लोग, टेम्पोररी टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं मिल्क टीथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, आइए हम लोग जानते हैं दांत के अलग अलग प्रकार, ठीक है, उनके बारे में जानते हैं। ह्यूमन टीथ्स आर क्लासिफाइड इनटू, जो मनुष्य के जो दांत होते हैं उनको वर्गीकृत कर दिया गया है किस किस में, इंसीजर के अंदर, केनाइन के अंदर, प्रीमोलर्स एंड मोलर में, ठीक है। याद रखेंगे 4 प्रकार के आपके दांत पाए जाते हैं।
ICPM, इसी का मैं फॉर्मूला की बात कर रहा था, ICPM, ठीक है, यही वो फॉर्मूला है। ऑल आवर टीथ हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर, याद रखेंगे जितने भी टीथ्स होते हैं उनके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ये इनके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। बट लेकिन दे डिफर इन साइज, याद रखेंगे लेकिन साइज में, ठीक है, ये साइज का अर्थ क्या हो गया, उनकी लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है, ठीक है। साइज का अर्थ हो गया आकार, आकार में क्या होता है, डिफरेंट होता है, तभी तो आपको इंसीजर जो है आपको नुकीला दिखता है, ठीक है, इंसीजर जो है आपको नुकीला दिखता है, जिससे आप रियरिंग के लिए, मांस को चीरने के लिए या कोई चीज़ को चीरने के लिए आप इस दांत का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या होते हैं, इंसीजर, ये इंसीजर जो हैं, सॉरी इंसीजर मैं बोल रहा था कैनाइन, ठीक है, सॉरी, तो ये जो है कैनाइन वाले पार्ट जो हैं आपके, ये नुकीले होते हैं, ठीक है। और ये देखेंगे, थोड़ा फील करेंगे आप, तो ये इंसीजर बीच में पाए जाते हैं और कैनाइन ये देख रहे हैं चारों भाग में, ठीक है। ये किधर हो गया लेफ्ट वाला और ये किधर हो गया राइट वाला, ठीक है। तो ये कह रहा है क्या, ऑल आवर टीथ हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है, बट दे डिफर इन साइज, ये साइज में क्या होंगे, डिफर होंगे, शेप में भी आपको डिफर दिखेगा, क्योंकि आकृति देखो इंसीजर का कुछ और है, अभी मैं देखूंगा इसी में, ठीक है, और प्रीमोलर का कुछ और है, कैनाइन का कुछ और है, मोलर का कुछ और है, तो शेप भी क्या है इन लोगों का अलग है, नंबर्स में भी अलग अलग है। आप देखिए तो मैं किसी कहीं पे 2123 लिखा, बट्टा 2123 क्यों लिखा, इनके नंबर है अलग है, मतलब इंसीजर के नंबर अलग है, कैनाइन देखिए यहाँ पे इनके नंबर अलग हैं, प्रीमोलर देखिए इनके नंबर अलग हैं, मोलर देखिए इनके नंबर अलग हैं, तो नंबर भी इनके अलग अलग हैं, फंक्शन कार्ड भी अलग अलग है। अभी मैं चैप्टर में देखूंगा कि बताऊंगा भी आपको कि कार्ड कैसे अलग अलग है। कोई दांत ऐसे हैं जिसका काम क्या है, बाइटिंग का, मतलब काटने का, कोई दांत ऐसा है जो इनका काम है टीयरिंग का, मतलब चीरने फाड़ने का, ठीक है, कुछ दांत ऐसे हैं जिनका काम है ग्राइंडिंग का, मतलब मसलने का, ठीक है, पीसने का, ठीक है। तो सब दांत के कार्य भी अलग अलग होते हैं, साइज भी उनके अलग है, शेप भी अलग होते हैं, साथ ही इनके नंबर्स भी जो हैं वो भी क्या होते हैं, अलग भी होते हैं। आइए हम लोग फैक्ट फाइल के अंदर जानते हैं सच्चाई क्या है कि टीथ आर द ओनली पार्ट्स ऑफ द बॉडी डैट कैन नॉट रिपेयर देमसेल्फ, याद रखेंगे दांत हमारे शरीर का वह भाग है जिसे दांत खुद से रिपेयर नहीं कर सकता है। आप जानते हैं कि हमारे बॉडी जो हजारों शंखों से, मिलियंस ऑफ सेल्स से बने हुए हैं, ठीक है, कोशिका से बने हैं। तो जब भी कभी आपको स्क्रैच आता है बॉडी पे या कोई टूटता है फूटता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, आपको मेडिसिन देते हैं ताकि आपका ये सेल जो है एक्टिवली फिर से रिपेयर कर ले अपने आप को, मतलब क्या, जो डैमेज है उनकी क्षतिपूर्ति कर ले। लेकिन दांत भैया के पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, दांत खुद से अपना रिपेयर नहीं कर पाएंगे। गॉट माय पॉइंट। आगे देखिए, पहले दांत है कि इंसीजर और कटिंग टीथ, याद रखेंगे नाम से ही कुछ क्लियर आ रहा है। इंसीजर का अर्थ ही होता है कटिंग, जो कट करने के लिए, ठीक है। द 4 फ्रंट टीथ, याद रखेंगे 4 मैं भी बताया था, ठीक है, 4 नंबर्स में पाए जाते हैं, ठीक है, 4 नंबर में पाए जाते हैं फ्रंट वाले, ठीक है। द 4 फ्रंट टीथ इन द बोथ द अपर एंड द लोअर जॉ आर कॉल्ड इंसीजर, आपके ऊपर और नीचे में जो 4 पाए जाते हैं इन्हीं को आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसीजर। तो थोड़ा सा याद करेंगे 2123 वाले फार्मूला से, 2123 वाले फार्मूला से, एक सेकेंड, 2123 में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये फार्मूला आपके दिमाग में रहे, बहुत दूर तक काम देगा। जब आप 12th की, जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे, जब आप मेडिकल की प्रिपरेशन करोगे या इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करोगे, तो जब वहाँ पे जब 11th में 12th में जब जाओगे तो पता चलेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ये 2123 दिस इज़ द टोटली एग्जैक्ट फार्मूला दैट वी विल यूज़ इन हायर क्लासेस आल्सो, यू नो। तो कह रहा है कि इंसीजर एंड कटिंग टीथ के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द 4 फ्रंट टीथ कितने बता रहे हैं, 4। फ्रंट का अर्थ होता है सामने वाले, इन बोथ द अपर एंड लोअर जॉ, कितना, बोथ एंड अपर द लोअर जॉ, मतलब ऊपर और नीचे वाले जबड़े दोनों में होंगे, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, इंसीजर बोलते हैं। थोड़ा सा 2123 वाला फॉर्मूला पे बुआ हो तो 2123 वाला फॉर्मूला पे जैसे ही हम आएंगे तो ये आपका हो गया जबड़ा ऊपर, ये हो गया आपका नीचे, ये नीचे और ये ऊपर। तो कितना कह रहा है, क्या, 4 फ्रंटल, ठीक है। तो क्या देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 ऊपर और 4 ये नीचे, यही है आपका इंसीजर,
ठीक है। इनका काम क्या होता है, कटिंग करने में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये ऊपर नीचे मिला के 8 नंबर हो जाते हैं इनके, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। देयर आर 8 इंसीजर इन आवर माउथ, अभी मैं बता रहा था वही लिख रहा है कि हमारे मुंह के अंदर 8 इंसीजर पाए जाते हैं। दिज आर ब्रॉड, याद रखेंगे, यह चौड़े होते हैं। एंड फ्लैट टीथ, और ये क्या होते हैं, सपाट होते हैं, याद रखेंगे, फ्लैट होते हैं, चपटा भी होते हैं ये। विथ नैरो एज, और इनका एज जो होता है, किनारा जो होता है, जैसे कि आप देखेंगे इस प्रकार के दांत, कोई जो आगे वाले दांत होते हैं कुछ इस प्रकार से, इनका जो ये इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एज, क्या बोलते हैं, एज। तो इनका जो एज है कैसा होता है, नैरो होता है, कैसा होता है, नैरो होता है। मैं बात कर रहा था इस दांत के बारे में, इंसीजर वाले पार्ट के बारे में बात कर रहा था। तो इनके जो एज होते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं आप, एज। तो ये जो एज है ये क्या होंगे, नैरो हैं। मतलब क्या, ऐसा तो है नहीं फैला हुआ पूरा, ये सिकुड़ा हुआ है थोड़ा सा, है ना। तो नैरो है मतलब चौड़ाई कम है इनकी, ठीक है। देयर आर, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बैटिंग ऑफ फूड, याद रखेंगे, भोजन को काटने के लिए, ठीक है, कटिंग के लिए हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे है कि कैनाइन, कैनाइन और टीयरिंग टीथ, याद रखेंगे, कैनाइन को आप टीयरिंग टीथ के नाम से भी जानते हैं। टीयरिंग का अर्थ होता है चीरना फाड़ना, रियरिंग और टीयरिंग का अर्थ क्या होता है, चीरने फाड़ने। तो रियरिंग है तो चीरने के लिए, ठीक है। दीज आर 4 इन नंबर्स, याद रखेंगे, इनकी नंबर्स कितनी होती है, 4। बाबू थोड़ा 2123 वाला फार्मूला पे फिर से आ जाओ, यही है वो कैनाइन, क्या है, कैनाइन। इनकी तो बात मैं कर लिया इंसीजर की, अब कैनाइन की बात हो रही है यहाँ पे। तो कितने नंबर कह रही है, 4 इन नंबर। तो थोड़ा ऊपर और नीचे मिला के हम लोग देखेंगे तो एक कैनाइन यहाँ पे पाए जाते हैं, एक कैनाइन यहाँ पे, एक कैनाइन यहाँ पे और एक कैनाइन यहाँ पे, ठीक है। टोटल नंबर्स कितने हैं, 4 है, ठीक है। अब कह रहा है कि आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इंसीजर, याद रखेंगे, इंसीजर के दोनों साइड्स में। तो आप देख सकते हैं दिस पार्ट क्या है, ये आपका इंसीजर है ना। ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 इंसीजर है। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, इस पिक्चर को ध्यान दीजिए, इस पिक्चर पे। तो ये जो नंबर है आपका 1 2 3 4, 4 इधर, 4 ऊपर, 4 नीचे, कितने हो गए, इंसीजर 8 हो गए। यहाँ तो क्लियर है। अब है नेक्स्ट क्या है आपका, कैनाइन की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि लिख रहा है क्या, दीज आर द मोस्ट, सॉरी, दीज आर 4 इन नंबर, बिल्कुल सही है। एक यहाँ पे है और एक आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये 2 है कैनाइन, तो 2 इधर, 2 ऊपर, 2 नीचे, तो 4 तो मिल गए आपके। फिर क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं क्या, आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इंसीजर, याद रखेंगे, ये आपके इंसीजर के दोनों साइड ही तो उपस्थित हैं। ये इंसीजर है, इनके साइड में ये कैनाइन अपना है, ये इंसीजर है यहाँ से यहाँ तक, और ये देखिए ये आपका कैनाइन है, ये कैनाइन है। तो ये दोनों क्या है, इंसीजर के साइड में है, कौन, कैनाइन, ठीक है। दिस आर द मोस्ट स्टेबल टीथ, याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा अगर स्टेबल है कोई दांत अगर है तो आपके कैनाइन है। सबसे मजबूत रूप से अगर कोई दांत आपके जबड़ा में फंसा हुआ है तो वो है कैनाइन। बहुत जल्दी कैनाइन डैमेज नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबल यही दांत होती है आपकी इन द माउथ, ठीक है। द दे हेल्प इन टीयरिंग टफ फूड सच एज मीट, याद रखेंगे, ये बहुत कठोर जो भोजन होते हैं जैसे कि आपके मांस होते हैं, उनको चीरने के लिए आप इस कैनाइन का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्री मोलर्स। अभी प्री मोलर्स की चर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, यही है आपका प्री मोलर्स। तो मैं प्री मोलर्स की कितना काउंट बताया था, 2123 बट्टा 2123। हम इस दोनों को भूल जाएंगे अभी हम लोग बात करेंगे किस पे, प्री मोलर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस दो, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 2 इधर है, ठीक है। इसके साइड में जस्ट आप जाएंगे तो ये 2 इधर है, तो 2 इधर लेफ्ट, 2 राइट, फिर ऊपर में भी होंगे, इस साइड भी 2, इस साइड भी 2, टोटल नंबर कितना हो गया। तो इनके 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 नंबर्स में पाए जाते हैं आपके प्रीमोलर्स। दीज आर ब्रॉड टीथ, याद रखेंगे, ये थोड़ा सा चौड़े होते हैं। मतलब क्या, इनका जो प्लेटफॉर्म होता है ये कैसे होता है, एक सेकेंड, यस, कुछ ऐसे होते हैं इनके प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये पार्ट जो है, इसी पार्ट के बारे में बात हो रही है, क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं, ठीक है। लोकेटेड नेक्स्ट टू द
कैनिन्स, याद रखेंगे जो कैनाइन होते हैं आपके, उनके तुरंत बाद जो है प्रीमोलर उपस्थित होते हैं। इस बात को याद रखेंगे। जिस प्रकार आपके जो कैनाइन थे इंसीजर के बगल में थे, उसी प्रकार प्रीमोलर जो है किसके बगल में है, कैनाइन के बगल में। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर 8 इन नंबर्स, इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। 4 इन इच जॉब, प्रत्येक में कितना होते हैं, 4। तो नीचे वाले में 4 है, नीचे वाले हैं तो इसमें 4 है, तो ऊपर वाले में भी क्या होंगे, 4 होंगे। टोटल मिला के कितने नंबर हो गए, 8। दे हेल्प इन क्रैकिंग एंड च्यूइंग द फूड, याद रखेंगे भोजन को क्रैक करने में, तोड़ने के लिए एवं चबाने के लिए आप प्रीमोलर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है मोलर्स, ठीक है। मोलर्स यही है, तो मोलर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस वन इज़, ये जो आप देख रहे हैं 3, दिस वन और दिस वन, ये है मोलर आपके। ये 3 संख्या में पाए जाते हैं। तो 3 इधर 6 और 3 ऊपर और 3 नीचे, कितना हो गया, 6 दूना 12। ये सम टोटल नंबर ऑफ जो मोलर्स होते हैं कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। और ये किसके साइड में होंगे, ये प्री मोलर के साइड में होंगे, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं क्या मोलर्स, और इसको हम ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। ग्राइंड का अर्थ होता है पीसना, ठीक है। तो ग्राइंड करने के लिए आप इस दांत का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रीमोलर का तोड़ने के लिए, ठीक है। दीज आर ब्रॉडर दैन द प्रीमोलर्स, याद रखेंगे जो आपके जो प्रीमोलर्स थे उनसे भी क्या है, ये चौड़े होते हैं। एंड लाई नेक्स्ट टू द इंटीरियर ऑफ इच जॉ, याद रखेंगे क्या कह रहा है, लाई नेक्स्ट टू देम इन द इंटीरियर ऑफ इच जॉ, ठीक है। जो इंटीरियर का अर्थ होता है अंदर वाला, क्या होता है, अंदर वाला। प्रत्येक जबड़ा जो है आपका, जैसे ये ऊपर का है और ये नीचा का है, नीचे का है, ठीक है। तो सबसे जो इंटीरियर पार्ट होता है यही होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप जब अपने मुंह को ओपन करेंगे तो ये पार्ट आपको कुछ यहाँ पे दिखेगा। ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया। तो 3 करके ऐसे करके पाए जाते हैं ये, ठीक है। तो ये कह रहा क्या, एंड लाई मतलब ये रहते कहाँ पे हैं, लाई मतलब रुकना, ठहरना, ठीक है। ये लाई नेक्स्ट टू देम इन द इंटीरियर ऑफ इच जॉब, मतलब प्रत्येक जो आपके जबड़े होते हैं ऊपर नीचे, उनके सबसे अंदर वाले भाग में ये लाई करते हैं। देयर आर 6 मोलर इन इच जॉब, याद रखेंगे दोनों में, ऊपर और नीचे, ये ऊपर और ये नीचे दोनों में कितने नंबर पाए जाते हैं, 6। देख सकते हैं, ये 3 इधर, ये 3 इधर, ये 3 इधर, ये 3 इधर, ये 3 करके नंबर्स में पाए जाते हैं। तो टोटल मिला के 3 3 6 3 9 3 12 नंबर्स में पाए जाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, तब तो 32 आएगा नंबर्स। तो देयर आर 6 मोलर इन इच जॉब, प्रत्येक जॉब में कितने आते हैं, 6 होते हैं। दे हेल्प इन चूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड, यह मदद करती है आपको भोजन को चबाने में और ग्राइंड करने में। चूइंग का अर्थ होता है चबाना और ग्राइंडिंग का अर्थ होता है पीसना। टाइम टू आंसर की बात करते हैं हम लोग। फिर इन द ब्लैंक्स में देखते पहले, खाली जगह को भरें। पहले द 4 फ्रंट टीथ इन बोथ अपर एंड लोअर जॉ आर कॉल्ड, तो 4 फ्रंट टीथ है, अपर और लोअर जॉ में है, तो इनको हम लोग बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं, इंसीजर। नेक्स्ट है कि डॉट डॉट हेल्प इन टीयरिंग टफ फूड, जो टफ फूड होते हैं, कठोर फूड होते हैं, उनको टीयरिंग करने में कौन से दांत का इस्तेमाल करते हैं, कैनाइन का। कौन से, कैनाइन का। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद बाबू करना कि आपको लाइन बाय लाइन जो है, जब भी आपको दिक्कत है फिर से इस वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देखिए। ऐसा लगता है कि सर ही स्लो बोल रहे हैं, तो आप वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड पड़ता है आप पे। और जो भी कोई इशू है तो आप कमेंट आपके लिए ही है, दूसरे के लिए नहीं है। तो आप अगर वीडियो देखते हैं तो कमेंट करने का हक भी आपको ही है, ठीक है। इंसीजर आर ऑल्सो नॉन एज, इंसीजर को और कौन से नाम से जानते हैं, तो हमने बताया था बैटिंग या कटिंग टीथ भी बोलते हैं इसको, कटिंग या बैटिंग टीथ के नाम से भी जानते हैं। फिर है कि प्रीमोलर्स आर, तो प्रीमोलर्स क्या है, तो याद रखेंगे प्रीमोलर्स होते क्या है, ये आर डॉट डॉट इन नंबर्स। ओके, प्रीमोलर्स के नंबर्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो बताइए प्रीमोलर्स के नंबर कितने हो जाएंगे। तो भाई 2123 वाले फार्मूला को मैं इसीलिए बोला हूँ याद रखो। 2123 वाले फार्मूला को जैसे तुम याद रखोगे तो यहाँ पे पता है कि इसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं पी एम, और इसको बोलते हैं अपना एम। तो ये है इंसीजर, ये है कैनाइन, ये है प्रीमोलर, ये है मोलर। तो अभी किसका नंबर पूछ रहा है आपसे, प्रीमोलर्स का नंबर पूछ रहा है। तो प्रीमोलर कहाँ पे है, या ये दिस वन, इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यही है प्रीमोलर, 2 ऊपर 2 नीचे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितने हो गए, 4 4 8,
ठीक है, तो 8 नंबर में पाए जाते हैं, तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं 8। ठीक है, नेक्स्ट है डॉट डॉट आर ऑल्सो नोन एज ग्राइंडिंग टीथ। अभी मैं बताया था ग्राइंडिंग टीथ के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो याद रखेंगे मोलर को हम लोग ग्राइंडिंग टीथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट है, तो ग्राइंडिंग टीथ के नाम से जानने जाने वाले कौन से दांत होते हैं आपके, तो याद रखेंगे मोलर। क्या है आपके, मोलर वही दांत है जो ग्राइंडिंग टीथ के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो मैं इनको पूरा लिख देता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रीमोलर्स आर, नंबर्स कितने थे प्रीमोलर्स के, तो ICPM के अनुसार से अगर फार्मूला को आप रिकैप करेंगे, इसको नोट डाउन करना है, 2123/2123, और इनको 2 से गुना कर देना है। ठीक है, तो ये प्रीमोलर्स की बात कर रही है, 2 इधर 2 इधर, 2 को 2 से करेंगे तो 4 और 2 से 8, तो टोटल नंबर्स कितने होते हैं प्रीमोलर्स के, 8। ठीक है, नेक्स्ट है इंसीजर आर ऑल्सो नॉन एज, तो इंसीजर को आप क्या बोलते हैं, याद रखेंगे बैटिंग टीथ भी बोलते हैं या कटिंग टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, बैटिंग या कटिंग। नेक्स्ट है डॉट डॉट हेल्प इन टीयरिंग टफ फूड। ठीक है, तो इसके लिए कैनाइन होगा इसका आंसर। ठीक है, और फिर है आपका द 4 फ्रंट टीथ इन बोथ अपर एंड लोअर जो आर कॉल्ड। ठीक है, तो 4 फ्रंट टीथ क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं। जब भी फ्रंट की बात हो रही है तो इंसीजर की बात हो रही है। ठीक है, आगे है पार्ट्स ऑफ टूथ। हम लोग दांत के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे क्या, ठीक है, तो अभी आप जो ये पार्ट्स देख रहे हैं, अभी आपको एक सिंपल एक ये दांत दिख रहा है, लेकिन दांत ये इसका अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट जो दिखता है, ठीक है, कुछ जो है आपके गम के, आपके मसूड़े के अंदर पाए जाते हैं। ये सारे पार्ट्स को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान बनाए रखिए। तो पार्ट्स ऑफ टूथ के अंदर हम लोग देखते हैं कि लुक एट द गिवन इमेज केयरफुली। जो नीचे कुछ तस्वीर दिए गए हैं उनको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। इट इज़ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ टूथ, ये क्रॉस सेक्शन है एक टूथ का, एज सीन इन द गिवन इमेज, जो कि आपके इमेज में दिया गया है। द पार्ट ऑफ टूथ, दांत के भाग, विच इज़ एबव द गम, जो क्या होते हैं आपके मसूड़े से ऊपर होते हैं, इज़ कॉल्ड क्रॉन्स। याद रखेंगे। चलो ये आपका मसूड़ा हो गया। ठीक है, ये मसूड़ा है आपका, जिसको आप क्या बोलते हैं, मसूड़ा, गम बोलते हैं इसको। चलो, अब जो आपको ये पार्ट जो आपको दिखता है आपके मुंह में, यही पार्ट दिखता है, इस पार्ट को आप क्या बोलते हैं, इस पार्ट को क्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉन बोलते हैं। याद रखेंगे, क्रॉन बोलते हैं इस पार्ट को। ठीक है, जो दिखता है वो पार्ट क्या कहलाता है, क्रॉन। ठीक है, द पार्ट ऑफ द माउथ, सॉरी टूथ, विच इज़ इनसाइड द गम इज कॉल्ड रूट। याद रखेंगे, जैसे कि ये आपका गम हो गया। ठीक है, और इनके अंदर जो पार्ट्स पाए जाते हैं दांत के, ये तो क्रॉन हो गया जो दिखता है आपको, और ये पार्ट जो इनके अंदर होते हैं, दिस वन पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट, जड़। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इट होल्ड द टूथ फॉर्मली इन प्लेस। याद रखेंगे, ये रूट जो है दांत को मजबूती रूप से, फॉर्मली का अर्थ क्या होता है, मजबूत रूप से, मजबूत से क्या होते हैं, उनको पकड़ के रखते हैं पूरे दांत को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर कोई ट्री है या प्लांट है तो इनके अगर रूट्स अंदर तक है तो ये प्लांट्स को फिर ये हवा हिला नहीं सकती। जस्ट लाइक डैट आपके दांत भी क्या है, ये रूट्स हैं। ये रूट्स जो हैं अंदर रहते हैं ताकि ये फॉर्मली क्या करते हैं, टूथ को उस जगह पे होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। ठीक है, आगे है लेयर ऑफ टूथ के बारे में बात करते हैं। लेयर का अर्थ होता है परत। क्या होती है, परत। जैसे कि ये एक लेयर है, अच्छा एक और लेयर बना देता हूँ मैं इसके नीचे, दिस वन, एक और लेयर बनाता हूँ मैं, दिस वन। तो ये तीनों जो आप देख रहे हैं क्या है, एक लेयर है, परत है। तो हमें टूथ के जो लेयर हैं उनके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। अ ह्यूमन्स टूथ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। याद रखेंगे, अब मानव के जो दांत होते हैं उसमें 3 लेयर पाए जाते हैं। पहला है इनामेल, दूसरा है डेंटिन और तीसरा है पल्प। ये 3 पार्ट पाए जाते हैं ह्यूमन के ह्यूमन टीथ के अंदर। ठीक है, पहला होता है इनामेल वाली लेयर, दूसरी होती है डेंटिन और तीसरा होता है पल्प। ठीक है, इनामेल की बात करेंगे तो इनामेल इज़ द आउटर लेयर, सबसे ऊपर वाले परत को हम क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। डैट इज़ विजिबल, जो आपको दिखता है, जिस पे आप ब्रश चलाते हो ना, उसी को आप क्या बोलते हो, इनामेल।
इट इज़ यूज्ड फॉर चूइंग, इनका इस्तेमाल हम लोग चबाने के लिए करते हैं। इनामेल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, याद रखेंगे बहुत ज़्यादा मजबूत, हार्डेस्ट, टफेस्ट होते हैं ये। कौन? इनामेल। इन द ह्यूमन बॉडी, बट पूरे इंसान के शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस की मैं बात करूं, पदार्थ कौन सी है, अगर आपसे पूछा भी जाए इंसान के शरीर के सबसे मजबूत भाग कौन सा होते हैं, तो आप इनामेल को आप टिक करके आ सकते हैं किसी भी परीक्षा के अंदर। बट वंस इट इज़ वर्न आउट और चिप्ड, याद रखेंगे जब एक बार ये ख़राब हो जाते हैं या सड़ जाते हैं, इट कैन नॉट बी नेचुरली रिपेयर्ड, याद रखेंगे उसके बाद ये दोबारा जो है नेचुरली मतलब खुद से, ठीक है, प्राकृतिक रूप से यह दोबारा अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते हैं। डेंटाइन की बात करते हैं। डेंटिन में क्या क्या इज़ द लेयर अंडर द इनामेल, याद रखेंगे इनामेल के अंदर की जो ये लेयर है, देख सकते हैं ये इनामेल है, इसके अंदर वाले जो पार्ट है ये क्या है? डेंटिन। क्या है? डेंटिन। डेंटिन क्या होती है? इट इज़ द लेयर अंडर द इनामेल, इनामेल के अंदर में डेंटिन पाए जाते हैं। इट इज़ लेस हार्ड, या थोड़ा सा लेस हार्ड होता है, मतलब कम हार्ड होते हैं, जैसे कि आपका इनामेल था वैसा हार्ड नहीं होता है, ठीक है, दैन इनामेल। एंड प्रोटेक्ट द पल्प ऑफ द टूथ, याद रखेंगे टूथ के जो पल्प होते हैं, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं दिस वन, ठीक है, इसी को बोलते हैं पल्प, ठीक है, क्या बोलते हैं? पल्प, ठीक है। ये क्या करते हैं? किसको बचा के रखते हैं? आपके पल्प को बचा के रखते हैं। नेक्स्ट है पल्प। पल्प इज़ द इनर मोस्ट लेयर, याद रखेंगे सबसे नीचे वाले लेयर क्या है आपका? पहला था इनामिल, दूसरा है डेंटिन और तीसरा क्या है? पल्प। तो सबसे अंदर वाले पार्ट क्या है? इन पल्प है, ठीक है। ये क्या है? पल्प क्या है? इज़ द इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाली लेयर है। इट इज़ मेड अप ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेजल्स, ये क्या है? आपके नर्व से और ब्लड वेजल्स में से बने होते हैं, यानी कि आपके नस और रक्तवाहिनी से मिलके बने होते हैं आपके ये पल्प, ठीक है। आवर टीथ गेट न्यूरिशमेंट थ्रू द पल्प, याद रखेंगे हमारे दांत को जो न्यूरिशमेंट मिलती है, जो पोषक तत्व मिलती हैं इनको, वो कहाँ से मिलते हैं? इन्हीं पल्प के रास्ते से मिलते हैं। दांत को भी तो न्यूरिशमेंट चाहिए, ठीक है, तब तो इनके अंदर शाइनिंग रहेंगे, चमक धमक रहेंगे। लेकिन आप इनको जो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो फिर ये दांत तो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो पल्प से ही इनको सारा न्यूट्रिशन मिलता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखेंगे तो मैं बताया था जो पार्ट आपको दिखता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉन। तो आप देख सकते हैं दिस सेक्शन आपको क्या होता है? दिखता है। ये सेक्शन आपको नहीं दिखता है, ये आपके क्या होते हैं? गम के अंदर धसे होते हैं, इसको बोलते हैं रूट्स। ये आप देख सकते हैं ब्लड वेजल्स और नर्व्स, ये नस और रक्तवाहिनी है जिसके माध्यम से पूरे दांत को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। ये पल्प पल्प वाले पार्ट में होते हैं। तो पल्प जो है आपके ब्लड वेजल्स एवं नर्व्स मिलके बने होते हैं। ये गम है जो आपको मसूड़ा दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद ये इनामिल पार्ट है जो वाइट दिख रहा है आपको, ये डेंटिन है, जस्ट इनामिल के अंदर पाए जाते हैं, और रेंटिन के अंदर पल्प पाए जाते हैं। और पल्प जो होते हैं वो कहाँ पे धसे होते हैं? ये पल्प जो है आपके गम्स के अंदर पाए जाते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब है कि टूथ डिके, दांत का सड़न। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं गौर से देखिए कि दांत जो है सड़ा हुआ है, आप देखते हैं ये है आपका दांत सड़ा हुआ है इनका, ये भी दांत सड़ा हुआ है। चिल्ड्रेन आर मोर प्रोन टू टूथ डिके दैन एडल्ट, याद रखेंगे बच्चे जो है आजकल में उनके दांत ज़्यादा सड़ रहे हैं एक एडल्ट के माध्यम से। अगर मैं एक एडल्ट और बच्चे की तुलना करूं तो बच्चे के दांत बहुत ही ज़्यादा सड़ रहे हैं, डिके हो रहे हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, याद रखेंगे जीवाणु का जो इन्फेक्शन होता है इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ टूथ डिके, वही उनका जो है दांत के सड़ने का कारण है। स्मॉल फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स का अर्थ क्या हो? जैसे कि आप भोजन खाते हैं, ठीक है, भोजन खाने के बाद जो पार्टिकल, जो कण जो है, भोजन के कण जो हैं वो आपके दांत में फंस जाते हैं, रह जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? फूड पार्टिकल्स। गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ, याद रखेंगे स्टक का अर्थ होता है फंसना, ये फंस जाते हैं आपके दांतों के बीच में। वेनिवर, जब कभी वी इट, जब हम भोजन करते हैं तब। फूड पार्टिकल्स स्टक ऑन टीथ कॉज बैक्टीरिया टू ग्रो, याद रखेंगे ये जो भोजन के पार्टिकल्स जो आपके दांत में फंस जाते हैं ये क्या करते हैं? इससे बैक्टीरिया का क्या होता है? ग्रो हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया को भोजन मिलना चालू हो जाएगा तो वो क्या करेंगे? अपने नंबर्स को बढ़ाएंगे। इफ़ दे आर नॉट ब्रश रेगुलरली, अगर कोई रेगुलरली रूप से नित्य दिन जो है ब्रश नहीं करते हैं एंड थ्रूली, ठीक है,
दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड, याद रखेंगे ये जो बैक्टीरिया होती हैं ये क्या करते हैं आपके मुंह में एसिड उत्पन्न करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं एसिड, ठीक है। डैट ईट अवे द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द टीथ, याद रखेंगे ये जो एसिड है ये आपके दांत के जो प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं मतलब इनामेल होते हैं इनको क्या करते हैं ये दूर कर देते हैं, मतलब ये पतला कर देते हैं, याद रखेंगे। दे आल्सो प्रोड्यूस प्लाक, ये जो है प्लाक भी उत्पन्न करते हैं। प्लाक होता क्या है, एक स्टिकी होता है मतलब चिपचिपा कोटिंग, ठीक है। ये क्या करते हैं जैसे कि आपका ये दांत है, ठीक है, तो दांत के दोनों तरफ आपने देखा होगा कई आदमी को ऐसे ऐसे करके चिपचिपा पीला कलर का चिपका हुआ रहता है, इसको क्या बोलते हैं प्लाक बोलते हैं, ठीक है। ये प्लाक स्टिकी कोटिंग दैट डैमेज द डेंटिन एरिया, डेंटाइन, याद रखेंगे मैं बताया था कि आपके इनामेल के अंदर क्या होता है डेंटिन होता है और डेंटिन को जो है डैमेज करता है कौन, ये प्लाक। इवेंचुअली, ठीक है, इवेंचुअली अंत में क्या होता है जैसे ये प्लाक जो है डैमेज कर देंगे डेंटाइन को, अंत में क्या होगा द पल्प रिजल्टिंग इन कैविटीज, पल्प क्या होगा, ये पल्प में क्या होता है ये नस से बने होते हैं, नस रहते हैं, वाहिका होते हैं उसके अंदर, तो ये क्या होता है उनके अंदर कैविटी हो जाते हैं, ठीक है, खाली जगह हो जाते हैं। तो प्लाक कैन ऑल्सो कॉज गम डिजीज, याद रखेंगे मसूड़े की बीमारी का भी कारण बनता है आपके प्लाक, विच कॉज आवर गम्स टू बिकम रेड, ये हमारे गम्स को लाल कर देते हैं। स्वेलन का अर्थ होता है फूल जाना, आपके गम्स क्या हो जाएंगे फूल जाएंगे। एक्सेसिव कैंडी एंड चॉकलेट कंजप्शंस कॉज टूथ डिके इन चिल्ड्रेन, तो याद रखेंगे कि एक्सेसिव कैंडी और चॉकलेट, एक्सेस अगर आप चॉकलेट और कैंडी अगर खाते हैं बच्चे हैं वो, तो भाई अब अलर्ट रहो क्योंकि इससे आपके दांत सड़ सकते हैं, क्यों सड़ सकते हैं आपको पता ही है, ठीक है। आगे है क्या, इफ़ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ़ योर टीथ, अगर आप अपने दांत का ख्याल नहीं रखते हैं, अपने मसूड़े का ख्याल नहीं रखते हैं तो इन्फेक्शन विल अकर इन द होल माउथ, याद रखेंगे इन्फेक्शन पूरे मुंह में फैल सकती है। रिजल्टिंग इन पेन एंड फॉलिंग ऑफ टीथ, आपके दांत झड़ सकते हैं, गिर सकते हैं और दर्द भी हो सकते हैं। दस ईटिंग एनीथिंग विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट, इसीलिए कुछ भी खाना जो है मुश्किल सा हो चुका है। सॉरी, दस ईटिंग एनीथिंग विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट, हाँ जब भी आपके दांत में दर्द आएंगे, मुंह में दर्द होगा, इन्फेक्शन होगा तो फिर खाने में आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, दिक्कतें होंगी, ठीक है। आगे है कि आंसर टू, टाइम टू आंसर आ गया। द मेन कॉज ऑफ टूथ डिके, दांत के सड़न का जो मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण क्या होती है आपकी कैंडी चॉकलेट, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टिकी कोटिंग फॉर्म्ड ऑन टीथ, प्लाक बोलते हैं इसको, ठीक है, PLAQUE। नेक्स्ट है द होल्स फॉर्म्ड इन टूथ ड्यू टू टूथ डिके, दांत जब आपकी सड़ती है तो एक होल बन जाती है आपके दांत के अंदर, इसको क्या बोलते हैं कैविटी, क्या बोलते हैं कैविटी, जो कि पल्प वाले एरिया में होते हैं, ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है टिप्स टू कीप टीथ गम्स हेल्दी, याद रखेंगे यह है कि टिप्स टू कीप टीथ एंड गम्स हेल्दी, आपको कुछ टिप्स दिया जा रहा है जिसकी वजह से आप दांत को एवं मसूड़ को स्वस्थ रख सकते हैं। आई तो पहला टिप्स क्या है, वन शुड ब्रश देयर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, याद रखने हैं वन शुड, हमें हमेशा जो है 2 बार ब्रश करनी चाहिए एक दिन के अंदर। इन दिस मॉर्निंग, एक बार सुबह में, और एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, रात में अपने बेड पे जाने से पहले। वन शुड ऑलवेज अरेंज देयर माउथ, हमेशा अपने मुंह को क्या करनी है धोनी है आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग, कुछ भी पीते हैं या कुछ भी खाते हैं उसके बाद आपको कुल्ली ज़रूर सी करनी है, अरेंज करते क्या होता है कुल्ली करना। नेक्स्ट है टू रिमूव बैक्टीरिया क्लीन योर टंग यूजिंग अ टंग क्लीनर, याद रखेंगे बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए अपने मुंह से आपको क्या करनी है, अपनी जीभ को अच्छी तरीके से साफ़ करनी है एक टंग क्लीनर की मदद से, जिसको जीभिया भी बोलते हैं, ठीक है। या बहुत सारे टंग क्लीनर आते हैं मार्केट में भी, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वन शुड रेगुलरली फ्लॉस देयर टीथ, याद रखेंगे हमेशा अपने दांत को फ्लश करना चाहिए, क्या होती है फ्लशिंग प्रोसेस, अभी पिक्चर में मैं दिखाऊंगा आगे, ठीक है। तो फ्लश करना चाहिए हमें। फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन टीथ कैन बी रिमूव बाय फ्लशिंग, याद रखेंगे जो दांत में फंस जाते हैं आपके फूड पार्टिकल्स, ठीक है, इनको क्या करना है आपको बाहर निकाल देनी है, किसकी मदद से निकालनी है फ्लशिंग प्रोसेस से। योर डेंटिस्ट कैन, याद रखेंगे
कि जो दांत में आपके जो अन्न फंस जाते हैं, जो अन्न के जो पार्टिकल्स फंस जाते हैं, फूड के जो पार्टिकल्स फंस जाते हैं, उनको आप फ्लॉसिंग प्रोसेस से आप रिमूव कर सकते हैं। तो योर डेंटिस्ट कैन इंस्ट्रक्ट यू ऑन हाउ टू डू इट करेक्टली। आपके डेंटिस्ट जो होते हैं, दांत के डॉक्टर्स जो होते हैं, उन आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, बताएंगे कि कैसे आप जो है ये फ्लॉसिंग प्रोसेस जो है कैसे आप सही तरीके से कर सकते हैं। वन शुड अवॉइड कंज्यूमिंग शुगर फूड। याद रखेंगे कि जो शुगरी फूड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मीठा होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या टिप्स है आपके लिए? वन शुड लिमिट देयर स्नैक्स एंड मील्स टू 5 और 6 टाइम्स पर डे। अब जो आदमी स्नैक्स का यूज करते हैं 5 से 6 बार दिन के अंदर, उसे ऐसा नहीं करना है। स्नैक डैट स्टिक टू योर टीथ। याद रखेंगे, जो आप स्नैक यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, स्नैक्स आपके दांत में जाके चिपक जाते हैं एंड कॉज डीके, और इसी से क्या होता है, आपके दांत जो है सड़ने लगता है। तो शुड नॉट बी कंजप्ट थ्रू आउट द डे। पूरे दिन भर ऐसे करके नहीं खाना है, कभी कुरकुरा, कभी चॉकलेट, कभी ये कभी वो, इस सब से बचना है, ठीक है। वन शुड राइंज द माउथ, ठीक है, हमें क्या करनी है, अपने दांत मुंह को धोनी है विथ वाटर आफ्टर ईटिंग साइट्रस फ्रूट्स। याद रखेंगे, जब भी आप खट्टे कोई फ्रूट फल हैं वो खाते हैं, लाइक नारंगी है, संतरा है, और कुछ जूस ऐसा खट्टे पीते हैं, तो आपको तुरंत क्या करनी है, अपने मुंह को कुल्ली करनी है। एज द एसिड इन देम कैन वीकेन द टूथ इनामिल। याद रखेंगे, जो एसिड इन खट्टे फल के अंदर पाए जाते हैं, वो आपके दांत के इनामिल को वीक कर सकता है, कमज़ोर कर सकता है, वीकेन कर सकता है, ठीक है। इसलिए जब भी आप खट्टे फल खाते हैं या कोई ऐसा जूस पीते हैं, ठीक है, साइट्रस फ्रूट का अर्थ होता है खट्टा फल, ठीक है, तो क्या करना है, तुरंत अपने मुंह को धो लेनी है। कैल्शियम एंड विटामिन सी रिच फूड आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी टीथ एंड गम्स। याद रखेंगे, जो जिस फूड के अंदर कैल्शियम पाए जाएंगे या विटामिन सी पाए जाएंगे, रिच फूड जो होते हैं, भोजन जो होते हैं, वो एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है मेंटेन करने के लिए अपने दांत के हेल्थ को और अपने मसूड़ के हेल्थ को, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि विटामिन सी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके गम इन्फेक्शन में भी बहुत मदद करते हैं, गम इन्फेक्शन में भी काफ़ी मदद करते हैं। इसीलिए विटामिन सी एवं कैल्शियम फूड जो है बहुत ज़रूरी है आपके दांत एवं आपके मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, मैं जिस फ्लशिंग प्रोसेस की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे जो है ब्रश कर रहे हैं। एक बात और मैं इसमें मेंशन नहीं है, बट व्हेन पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटी स्पॉट वियर अ माउथ गार्ड। याद रखेंगे, जब भी आप किसी खेल में और शामिल लेते हैं, भाग लेते हैं, तो हमेशा जो क्या 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 करना है, आपको वियर करना है, पहनना है माउथ गार्ड, ठीक है। माउथ गार्ड का इस्तेमाल जरूर कर लें ताकि आपके दांत पे चोट ना आए। इन्वेस्ट इन अ गुड टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। याद करना है कि हमेशा आपको ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पैसे कम लग रहा है, आपने क्या करा, वो टूथब्रश या टूथपेस्ट उठा के लेके आया घर में और यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होता है, आपके दांत और भी ख़राब हो जाएंगे। आपको इन्वेस्ट करनी है, थोड़ा सा पैसा लगे तो लगे, लेकिन अच्छे ब्रश और अच्छे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करनी है। विजिट योर डेंटिस्ट वंस इन 6 मंथ एट लीस्ट। कम से कम 6 महीना में एक बार आपको दांत के डॉक्टर के पास ज़रूर जाके चेकअप करवानी है अपने दांतों को, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। याद रखना है कि आपको अपने डेंटिस्ट से हर 6 महीने में एक बार ज़रूर मिलनी है। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। विजिट योर डेंटिस्ट वंस इन 6 मंथ एट लीस्ट, ठीक है, कम से कम एक बार आपको जरूर मिलनी है। आइए फैक्ट फाइल के अंदर हम लोग देखते हैं। फैक्ट फाइल के अंदर क्या है, कह रहा है क्या, oral hygiene is incomplete without flushing. You are missing over 40% of mouth surface if you do not flush. That is why dentists always advise flushing. याद रखेंगे, यह एक फ्लशिंग प्रोसेस है, ठीक है। इसमें दिखाया जा रहा है, अगर आप फ्लशिंग नहीं करते हैं तो 40% जो है क्या कर रहे हैं, आप मिस कर रहे हैं अपने दांत के सरफेस को सफाई करने में, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, फैक्ट फाइल के अंदर बता रहा है, ठीक है। ब्रशिंग में देखिए, तो ब्रश आप लोग हमेशा याद रखना है, जैसे कि आपका ये दांत है, ठीक है, तो इस दांत पे क्या करना है, आपको लेफ़्ट टू राइट ऐसे ब्रश नहीं करनी है, कभी भी नहीं, ठीक है। आपको कैसे ब्रश करनी है, जब भी आपको अपने दांतों पे ब्रश करनी है आपको, तो अप और डाउन, मतलब नीचे और ऊपर की डायरेक्शन में देख रहे हैं, बच्चे भी वही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ब्रशिंग कर रहे हैं, ठीक है। आगे टाइम टू आंसर्स, ठीक है। देखिए, तो पिक पुट टिक, आपको टिक रखना है, ठीक है, DOS एंड क्रॉस डोंट एस रिगार्डिंग टिप्स। कह रहा क्या, जो है उस पर आपको डू नॉट का, नहीं है तो डू नॉट का, और है तो डू का, उस पर आपको क्या करना है, टिक करना है। वन शुड नॉट वॉश देयर माउथ आफ्टर एवरी मील। क्या कर रहा है, क्या क्या आपको हर एक बार भोजन करने के बाद अपने
मुंह को साफ़ नहीं करना चाहिए, वॉश नहीं करना चाहिए, धोना नहीं चाहिए। ये तो गलत बात है, तो आप इसमें क्या कर देंगे, क्रॉस का निशान कर देंगे, ठीक है, पहले में। नेक्स्ट है वन शुड अवॉइड शुगरी फूड्स। क्या हमें जो बहुत ज़्यादा मीठे भोजन होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए? अरे खाना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इसमें ज़्यादा मीठा है तो नहीं खाना चाहिए, दांत के लिए हानिकारक होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएंगे। फ्लशिंग हेल्प टू इम्प्रूव द कलर्स ऑफ टीथ। क्या फ्लशिंग से आपके दांत के कलर में कोई बदलाव आते हैं, इम्प्रूव होते हैं? तो फ्लशिंग से बिल्कुल कलर्स में ही आएंगे, बदलाव आएंगे, क्योंकि अगर दांतों की सफाई हो रही है तो कहीं ना कहीं उनके जो स्ट्रेन्स होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है पोटासियम कीप्स द टीथ हेल्दी। क्या पोटासियम जो है आपके दांत को हेल्दी रख सकते हैं? तो नहीं, पोटासियम से दांत हेल्दी नहीं होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट की वजह से आपके दांत जो होते हैं और विटामिन सी की वजह से आपके दांत हेल्दी रहते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है माइक्रोब्स। आइए जानते हैं माइक्रोब्स के बारे में हम लोग, ठीक है। अ माइक्रोब्स इज़ अ टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखेंगे, टीनी का अर्थ यहाँ पे होता है बहुत ही छोटा, बहुत छोटा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। डैट कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। जिन्हें आप केवल माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। दे कैन बी फाउंड इन द एयर, वाटर, सॉइल एंड इवन इनसाइड आवर बॉडीज़। याद रखेंगे, यह जो है पाए जा सकते हैं कहाँ कहाँ पे, हवा में, पानी में, मिट्टी में, और यहाँ तक कि आपके शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। सम माइक्रोब्स आर बेनिफिशियल। याद रखेंगे, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। वाइल, जबकि अदर्स आर हार्मफुल। जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो आपके लिए नुकसानदायक भी होते हैं। डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय हार्मफुल माइक्रोब्स। याद रखेंगे, जो आपके हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं इनके वजह से आपको बीमारियाँ लग सकती है। जर्म्स आर द माइक्रोब्स डैट कॉज डिजीज। याद रखेंगे, जर्म्स जो है, ठीक है, जर्म्स किसे कहते हैं? जो वैसा माइक्रोब्स जो बीमारी का कारण बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? जर्म्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। याद रखेंगे, जो माइक्रोब्स होते हैं उनके भी कई प्रकार होते हैं, जिसमें से मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं मुख्यतः। क्या क्या है ये? 4 काइंड्स। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथी है फंजाई। ये 4 प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं। ये माइक्रोब्स आपके लिए क्या होते हैं? हार्मफुल भी होते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं, इस बात को आप लोग हमेशा याद रखेंगे। बैक्टीरिया, दीज आर द सिंगल सेल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म। याद रखेंगे, हमारे बॉडी जो है हज़ारों, लाखों, करोड़ों सेल से मिलके बना है, बट बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं। दे कॉज डिजीज, इनसे बीमारी हो जाती है, जैसे कि आपने सुना होगा ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी बोलते हैं, डिप्थेरिया, ठीक है, ये डिप्थेरिया है, ठीक है। और उसके बाद टाइफाइड, बहुत फेमस बीमारी है, सैल्मोनेला टाइफी नाम की जो बैक्टीरिया होती हैं, जिनके वजह से टाइफाइड नाम की ये बीमारी होती है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस जो होती है ये टीबी के कॉज होते हैं। ये सब क्या है? बैक्टीरियल बीमारी। याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बताइए इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो डिजीज़ का नाम अगर ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, टाइफाइड आ रहा है तो इनमें से कोई आ रहा है तो आप इनको टिक कर सकते हैं। आगे है वायरस के बारे में, देखिए कह रहे क्या, दीज आर वेरी माइनट ऑर्गेनिज्म। याद रखेंगे, ये बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, विच कैन नॉट बी सीन, जिसे आप देख नहीं सकते, विथ एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। आप इन्हें साधारण माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं वायरस को। दे कैन कॉज डिजीज लाइक, इनसे बीमारी जो होती है, कौन कौन सी बीमारी होती है? जैसे कि स्वाइन फ्लू हो गया, ठीक है, उसके बाद मीजल्स हो गया, उसके बाद क्या है आपके कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्या होता है? जैसे कि आपके देखे होंगे 2 से 4 दिन नाक से पानी आएगा, नाक थोड़ा सा लाल हो जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा बॉडी गर्म रहेगी, ये कॉमन कोल्ड है जो कि वायरस से होती है, ठीक है। और उसके बाद है मम्प्स, जिसको आप क्या बोलते हैं? गलफुल्ली बीमारी बोलते हैं, मम्प्स। ये भी आपके, तो याद रखेंगे, मम्प्स, कॉमन कोल्ड, मीजल्स या फ्लू, ये सब क्या है? वायरल डिजीज़ है। और बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन था? ट्यूबरक्लोसिस था, टाइफाइड था और डिप्थेरिया था, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रोटोजोआ की बात करता हूँ। प्रोटोजोआ ये भी क्या है? एक माइक्रोब्स का ही एक प्रकार है। उसमें से क्या है? दिज 2 आर सिंगल सेल। याद रखेंगे, जिस प्रकार बैक्टीरिया सिंगल सेल था उस प्रकार प्रोटोजोआ भी क्या है? आपके सिंगल सेल हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हार्मलेस। याद रखेंगे, अधिकतर इनमें से क्या होते हैं? हार्मलेस होते हैं, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे आपको। बट लेकिन सम कैन कॉज डिजीज, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिससे आपको बीमारी हो सकती है, जैसे कि मलेरिया और डिसेंट्री। ये ऐसे 2 बीमारी है, मलेरिया और डिसेंट्री, जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। फंजाई, ठीक है, फंजाई यानी फफूंदी,
दीज आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी क्या है, एक सूक्ष्मजीवी का ही प्रकार है। विच ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं इन पे ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। सम फंजे अटैक द ह्यूमन स्किन, याद रखेंगे कुछ ऐसे फंजे हैं जो ह्यूमन के स्किन पे यानी त्वचा पे अटैक करते हैं एंड कॉज डिजीज लाइक रिंग वर्म, आपने सुना होगा रिंग रिंग जो हम लोग लगाते हैं, जब हम लोग रैसेज हो जाते हैं, नोचनी खुजली हो जाते हैं, ठीक है, इन सब का कारण क्या है, फंजाई है, ठीक है। ये हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं और इनसे जो बीमारी होती है उनको बोलते हैं रिंग वर्म। तो ये रिंग वर्म जो है वर्म के बीमारी है जो आपको फंजाई से होता है। देखो लास्ट में वर्म लगा हुआ है तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, रिंग वर्म जो है फंजाई से होती है, कोई वर्म से नहीं होती है, ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए बैक्टीरिया जो है, ठीक है, डेड एंड डिके जो मैटर्स है उस पर ग्रो कर रहा है, ये है प्रोटोजोआ आपको दिख रहा है, ये वायरस जिसे आप एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, ये है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ ये क्या है, सिंगल सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। यूजफुल मैक्रोब्स, आइए हम लोग जानते हैं कुछ जो लाभदायक सूक्ष्मजीवी हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। देयर आर सम मैक्रोब्स, कुछ ऐसे मैक्रोब्स होते हैं विच आर यूजफुल टू अस, जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। दे हेल्प अस इन मेनी वेज, ये कई तरीके से हमारी मदद करते हैं। एज गिवन बिलो, जो कि नीचे दिया गया है। सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो दूध को दही में बदल देते हैं। एंड सम हेल्प इन मेकिंग चीज़, और कुछ तो हमें चीज़ बनाने में भी मदद करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। जो दूध से दही में जो बैक्टीरिया बदल रहा है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया का नाम है जो क्या करते हैं, दूध को दही में बदल देते हैं, आप याद रखेंगे, इन्फॉर्मेशन यही था। सम मैक्रोब्स हेल्प इन बेकिंग ब्रेड एंड मेकिंग वाइन्स, याद रखें कुछ ऐसे मैक्रोब्स हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्मजीवी हैं जो हमारी मदद करते हैं बेकिंग ब्रेड में, मतलब ब्रेड को बनाने में, एवं वाइन्स को बनाने में, मतलब दारू या अल्कोहल जिसको बोलते हैं आप, इनको बनाने में इन दोनों का, ये मैक्रोब्स का बहुत ही हेल्प होता है। कुछ मैक्रोब्स हेल्प इन डीके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ मैक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो आप हमारी मदद करते हैं, जैसे कि कोई जानवर है वो मर गया, ठीक है, तो उनको सराहने में, कोई प्लांट है और वो गिर गया तो उनको सराहने में, क्योंकि डिकेइंग एक बहुत अच्छी प्रोसेस होती है। अगर ये प्रोसेस, अगर डीके वाली प्रोसेस अगर नहीं होगी तो कोई जानवर जब अगर मरते हैं और इसे आप ऐसे ही पृथ्वी पर फेंक दोगे, ठीक है, तो फिर इन पे मैक्रोब्स अगर नहीं आएंगे, इनकी डाइजेशन नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब इनको यहाँ से हटाएंगे नहीं, तो हटाएगा कौन, तो हमारे फिर अर्थ की सफाई के लिए ये मैक्रोब्स हमें बहुत मदद करते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। सम बैक्टीरिया हेल्प टू डाइजेस्ट फूड इन एनिमल्स, याद रखेंगे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, मिथेनोजेन बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि आपके कैटल्स के, मवेशी के रूमेंस में पाए जाते हैं। रूमेंस एक पार्ट होती है, मैं आगे जब लेक्चर लूँगा डाइजेस्टिव सिस्टम का तो वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि रूमेंस के अंदर जो है मिथेनोजेन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जो है हेल्प करते हैं जानवर के अंदर, मवेशी के अंदर भोजन को पचाने में, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन इन आवर बॉडी, कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं जो क्या उत्पन्न करते हैं, और विटामिन को उत्पन्न करते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। टाइम टू आंसर आ गया। देखिए तो यहाँ पे बैक्टीरिया कहाँ पे चले जा रहा है, डिप्थेरिया में। वायरस कहाँ पे जा रहा है, तो मैं इसको सही कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए तो फंजाई है तो रिंगवर्म, इतना तो पता है आपको। फिर है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कहाँ पे चले जाएगा, ये मलेरिया में जाएगी, ये बात तो कंफर्म है। नेक्स्ट है आपका वायरस, कहाँ पे चले जाएगा, मम्प्स में। मम्प्स जो है किसके कारण होती है, वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया, कहाँ पे चलेगा, डिप्थेरिया में। कहाँ पे, डिप्थेरिया में। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है साइंटिस्ट टर्म, ठीक है, साइंटिफिक टर्म है, कुछ वैज्ञानिक की जो टर्म है उसको हम लोग देखते हैं क्या टर्म है। पहला कि इंसीजर, इंसीजर के बारे में क्या लिखा है, कटिंग टीथ, आप इंसीजर को ही कटिंग टीथ के नाम से भी आप जानते हैं। नेक्स्ट है कि कैनिन्स, कैनाइन जो है आपका टीयरिंग टीथ के नाम से भी जाने जाते हैं। टीयरिंग टीथ का अर्थ होता है जो चीरने फाड़ने में काम आते हैं। मोलर, मोलर जो है आपको च्यूइंग करने में, चबाने में और ग्राइंडिंग करने में, मतलब भोजन को चबाने में और पीसने में, दोनों में मदद करते हैं आपके मोलर, ठीक है। फ्लॉसिंग क्या है, यह एक एक्ट है, यह एक कार्य है जो क्लीनिंग करने के लिए, सफाई करने के लिए किया जाता है, जो कि बिटवीन टीथ यूजिंग डेंटल फ्लस, डेंटल फ्लस का इस्तेमाल करके हम लोग
क्या करते हैं, दो दांतों के बीच में जो फूड पार्टिकल्स फंसे होते हैं उनको हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, आइए लास्ट प्रॉप पे हैं हम लोग इस वीडियो के। टाइम टू रिकलेक्ट, हमने क्या सीखा इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। क्या कह रहा है कि गुड एंड हेल्दी टीथ मेक अस लुक एंड फील गुड। याद रखेंगे, जो अच्छे और स्वस्थ दांत होते हैं वो क्या करते हैं, आपको अच्छे महसूस करवाते हैं, अच्छा आपको लगता है। दे हेल्प अस स्पीक क्लियरली एंड हेल्प इन च्यूइंग फूड। याद रखेंगे, यह आपको साफ बोलने में एवं आपको भोजन चबाने में काफ़ी मदद करते हैं। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ। याद रखेंगे, हमारे पास 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, फिर है अ टूथ हैज़ 2 पार्ट्स। याद रखेंगे, एक दांत में 2 भाग होते हैं, पहला होती है क्रॉन, दूसरा होती है रूट। ठीक है, अब है अ टूथ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। याद रखेंगे, क्रॉन जो है आपको दिखता है, ठीक है, जो कि आपके गम्स से ऊपर दिखता है, और रूट जो है आपके गम्स के अंदर रहते हैं। अ टूथ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। एक दांत में 3 लेयर पाए जाते हैं। जो पहला लेयर होती है इनामेल, दूसरा होते हैं डेंटाइन और तीसरे होते हैं पल्प। याद रखेंगे, ब्लड वेजल्स और नर्व की जो सप्लाई होती है आपके पल्प वाले एरिया में होते हैं। पल्प्स को सुरक्षा कौन देगा, डेंटिन, और डेंटिन को सुरक्षा कौन देगा, इनामेल। तो अगर आप इनामेल को बचा लेते हैं तो समझ लो ये दोनों को आप बचा ले रहे हो। ठीक है, इसीलिए आपको कभी भी खट्टे फल खाते हो या कोई ऐसा पदार्थ कुछ भी खाते हो तो आप तुरंत क्या करो, एक बार अपने मुंह को रेंज करो, यानी कुल्ला कर लो पानी से, ताकि जो भी फूड पार्टिकल्स है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ऐसा करते नहीं है। उसके बाद क्या करनी है आपको, अपने टंग क्लीनर अच्छा रखना है, अपनी जीभ की सफाई करनी है। ठीक है, उसके बाद 6 मंथ में एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर विजिट करनी है। ठीक है, चेकअप के लिए। ईटिंग स्टिकी फूड टू ओपन एंड इम्प्रॉपर ब्रशिंग ऑफ टीथ कैन लीड टू टूथ डीके, कैविटी एंड गम डिजीज। याद रखेंगे, जो स्टिकी सामान जो आप खाते हैं, जो आप स्टिकी का अर्थ होता है चिपचिपा, कोई भी चिपचिपा सामान जैसे कुरकुरे हैं, ठीक है, चिप्स है, बहुत सारे ऐसे हैं जो दांत में आपके चिपक जाते हैं। टू ऑप्टेन, यह प्राय ऐसा होता है कि आपको इम्प्रॉपर ब्रशिंग, आप अगर ब्रश सही तरीके से नहीं करते हैं अपने दांतों का, ठीक है, कैन लीड टूथ डिके, ये इससे क्या होती है, आपकी दांत सड़ने लगते हैं, कैविटी हो सकती है, आपकी दांत में छिद्र हो सकती है, और आपको मसूड़े की बीमारी भी हो सकती है। नेक्स्ट है वी शुड ब्रश आवर टीथ आफ्टर वी ईट फूड। याद रखेंगे, हम लोग को भोजन करने के बाद ब्रश जरूर से करनी चाहिए। मैक्रोब्स आर वेरी स्मॉल। याद रखेंगे, मैक्रोब्स बहुत ही छोटे होते हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं। ऑर्गेनिज्म का अर्थ क्या होता है, जीव। क्या होती है, जीव। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। विच कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, जिसे आप केवल माइक्रोस्कोप की मदद से आप देख सकते हैं। आइए माइंड मैप के अंदर हम लोग देखते हैं। माइंड मैप के अंदर देख सकते हैं कि टीथ एंड माइक्रोब्स की बात कर रहा है इस यहाँ पे। तो पहले कि टूथ डीके आखिर क्यों हो जाती है, तो देख सकते हैं कॉज क्या है, बैक्टीरिया। दांत सड़ने की कारण पहला क्या है, बैक्टीरिया। उसके बाद क्या कह रहा है, क्या हार्म, ये हार्म करता है। ठीक है, हार्म क्या क्या करता है, ये प्लग बनाता है। ठीक है, प्लग क्या होती है, एक दांत के चारों तरफ जो है ऐसे पीला कलर का जो है जम जाता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, प्लग बोलते हैं। ठीक है, और ये प्लग क्या करते हैं, आपको इनामेल को डैमेज करता है। ये जो इनामेल जो दिखता है आपको दांत का, ये पार्ट ऊपर से, इसको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। फिर है कि प्रिवेंशन, बचाव क्या है इनका, बचाव है कि आपको ब्रश करना है रेगुलर वे में, राइजिंग माउथ करना है, मुंह को गुल्ला करनी है, फ्लशिंग प्रोसेस करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्लीनिंग टंग, अपनी जीभ की सफाई करनी है। आइए हम देखते हैं किधर पार्ट्स ऑफ टूथ के बारे में देखते हैं। दांत के कौन कौन से भाग हैं। पहला है क्या, पल्प, सबसे ऊपर क्या होंगे, डेंटिन, इनामिल। उसके जस्ट नीचे क्या होंगे, डेंटिन, और सबसे नीचे क्या होते हैं, पल्प होते हैं। पल्प के अंदर ही नर्व्स की सप्लाई होती है, और डेंटिन जो होती है पल्प को सुरक्षा देती है, और ये इनामिल जो है डेंटिन को सुरक्षा देती है। इस कर्म को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि टाइप्स ऑफ टीथ, दांत के कितने प्रकार होते हैं। देख सकते हैं, पहला है इंसीजर, फिर है केनाइन, फिर है प्रीमोलर, और लास्ट में है आपके मोलर्स। फिर है माइक्रोब्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है प्रोटोजोआ, और चौथे है फंजाई। ठीक है, माइंड मैप के अंदर आप लोग इस चीज़ को जरूर रखेंगे। नेक्स्ट है लेटेस्ट प्रैक्टिस। अब हम लोग चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शंस, सही जो ऑप्शंस हैं उनको क्या करें, आप टिक लगा दें, करेक्ट टिक लगाएं। कह रहा है कि श्रेया इज़ अ 13 ईयर्स ओल्ड। याद रखेंगे, श्रेया जो है 13 साल की बच्ची है। हाउ मेनी टीथ इज़ सी लाइकली टू हैव। अब इनसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए इनके पास कितने दांत होते हैं, कितने दांत होंगे।
तो इसमें क्वेश्चन जो कह रहा है कि श्रेया जो है 13 साल की लड़की है, तो बताइए इनके पास कितने दांत होंगे। तो 16 होंगे, 32 होंगे, 20 होंगे, 28 होंगे, बताइए। तो याद रखेंगे इनके पास कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। और क्यों होंगे, क्या ये 32 होंगे या 20 होंगे, तो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। क्या ये होगा या ये होगा, टोटल जी पता है आपको, सारा कुछ बता दिया हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को देखिए और मुझे आप कमेंट करके बताइए कि ये सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ टूथ। एक दांत का सबसे अंदर भाग जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो आपको तो पता है सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, इनामेल बोलते हैं। सबसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, इनामेल। उससे नीचे आएंगे तो डेंटिन, उससे नीचे आएंगे तो सबसे नीचे क्या होते हैं, पल्प होते हैं। और क्रॉन किसको बोलते हैं, जो पार्ट आपको दिखता है उसको क्या बोलते हैं, क्रॉन। जो नहीं दिखता उसको क्या बोलते हैं, रूट। क्या बोलते हैं, रूट। तो क्रॉन और रूट की बात ही नहीं हो रही है। सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है उनको क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। सही आंसर पल्प होंगे। आप देखेंगे, कमेंट करके बताएंगे आप मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स आवर टीथ इन प्लेस। याद रखेंगे, कह रहा है कि इनमें से आप एक को टिक लगाइए जो आपके दांत को अपनी जगह पे फिक्स करके रखता है। मैं बताया था डेंटिन का काम क्या होता है, इनामेल का काम क्या होता है, प्लग का काम क्या होता है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, रूट। तो आप देख के बताएंगे क्या रूट सही आंसर है। रूट ही वह पार्ट होते हैं दांत के जो दांत को अपनी जगह पे फिक्स करके रखते हैं। अब फिल इन दी ब्लैंक्स में बात कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, डॉटर प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू टूथ। याद रखेंगे, ये जो न्यूरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेंगे आपके दांतों को, तो पल्प ही करते हैं। कौन करते हैं, पल्प, ठीक है। नेक्स्ट है, द टोटल नंबर ऑफ इंसीजर टीथ इन ईच जॉ। प्रत्येक जॉ में ऊपर नीचे मिला के इंसीजर का काउंट पूछ रहा है। तो 2123 बट्टा 2123 वाले फार्मूला को थोड़ा सा याद करेंगे, ICPM, ठीक है। यहाँ पे किसका पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ इंसीजर, इसका है 2 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 4 तो 8। तो टोटल नंबर इंसीजर कितने हो जाएंगे, 8। कितने हो जाएंगे, द टोटल नंबर ऑफ इंसीजर टीथ इन ईच जॉब, प्रत्येक जॉब में कितने हो जाएंगे, 4। 4 ऊपर 4 नीचे। तो प्रत्येक जॉब में अगर पूछ रहा है तो आपको 4 लिखना होगा, लेकिन टोटल अगर पूछता आपसे तो ये कितना हो जाती, 8। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। द पार्ट ऑफ टूथ विच वी कैन सी, जिप, कह रहा है क्या, दांत का वह भाग जिसे आप देख पाते हैं, देख सकते हैं। व्हेन वी स्माइल, जब आप मुस्कुराते हैं, क्या कहलाता है। तो आपको बताता हूँ, क्रॉन बोलते हैं उसको, CROWN। क्रॉन वाले पार्ट को ही हम लोग देख पाते हैं। नेक्स्ट है, द पल्प ऑफ टूथ इज मेड अप ऑफ। याद रखेंगे, जो दांत की जो पल्प होते हैं, सबसे निचले वाली भाग जो होते हैं, वो किस चीज़ से बने होते हैं। तो याद रखेंगे, ब्लड भेजल्स, ब्लड भेजल्स और नर्व से, ठीक है। ये दो सप्लाई आपको पल्प वाले एरिया में देखने को मिलता है। रीड द स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपको सही सही चूज करना है कि ये कथन, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। पहला कथन क्या बोल रहा है, द आउटर पोर्शन ऑफ टूथ एबव द गम इज कॉल्ड क्रॉन। ये तो सही बात है। कह रहा है कि ऊपरी जो पोर्शन होते हैं दांत का, जो आपके मसूड़े से ऊपर की पार्ट होते हैं, वो कहलाता है क्रॉन। ये तो बात सही है। फिर कह रहा है, इन अ टूथ ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स आर प्रेजेंट इन रूट। ये तो गलत बात है। हमने अभी बताया कि ब्लड वेजल्स एंड नर्व जो है आपके पल्प वाले एरिया में पाए जाते हैं। तब तो ये तो गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा सही, आप देखिए तो सही क्या हो जाएगा। बहुत स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, नहीं, ये तो गलत है। दूसरा है, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। तो बी सही आंसर चले जाएगा। क्यों, क्योंकि पहला तो स्टेटमेंट इनका सही है ये वाली, लेकिन ये दूसरा स्टेटमेंट जो है इनका कि ब्लड वेजल्स एंड वेन जो है कहाँ पाए जाते हैं, रूट में पाए जाते हैं। कहाँ पे, रूट में। इन द टूथ ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स आर प्रेजेंट इन रूट, ये भी सही है। सॉरी, क्योंकि रूट्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो पल्प भी किधर पाए जाते हैं, रूट्स में ही पाए जाते हैं, ये बात तो आपको पता है। तो ये तो बात सही है, ठीक है। तो ये, सॉरी फॉर डैट, ये ऑप्शन ए ही चले जाएगा सही में। क्योंकि अगर ये रूट नहीं लिखता तब तो ये गलत हो जाता, क्योंकि रूट भी जो है पल्प के अंदर ही पाए जाते हैं। मैंने अभी स्ट्रक्चर आप देखे होंगे किताब के अंदर, आप देखिए अच्छे तरीके से, ठीक है। ये जो पार्ट दिखता है इसको बोलते हैं क्रॉन। क्या बोलते हैं, क्रॉन। ये जो पार्ट नहीं दिखता इसको बोलते हैं रूट। और रूट के अंदर ही आपके क्या पाए जाते हैं, पल्प एरिया, और इसी में ब्लड का और नर्व्स का सप्लाई होता है, ठीक है। आगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, व्हाट इज़ इनामेल। तो आप क्या लिख सकते हैं, इनामेल इज़ द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ अ टूथ
नेक्स्ट है कि राइट 2 लाइन्स अबाउट इट। तो इनामेल्स प्रोटेक्ट आवर डेंटाइन, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं आप इनामेल के बारे में? इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय हार्मलेस एसिड। और नेक्स्ट है कि नेम 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। आपको 4 जो मुख्य प्रकार होते हैं माइक्रोब्स के, उनके नाम लिखना है। तो क्या है? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोवा, और क्या है आपके? एक और है, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। राइट फ्यू टिप्स टू कीप टीथ एंड गम्स हेल्दी। कह रहे क्या कुछ आप टिप्स के बारे में बताइए जिनसे आप अपने दांतों को और अपने मसूड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो क्या टिप्स है भाई? कि आपको खाना खाने के बाद, ठीक है, कुल्ला करनी है, हमेशा जीभ को साफ़ रखनी है, और क्या करनी है? ब्रश प्रॉपर तरीके से 2 बार करनी है। उसके बाद क्या है फिर आपको रात में जब भी आप बेड पे सोने के लिए जाते हैं उससे पहले क्या करनी है आपको? 1 बार ब्रश करनी है, और सुबह जब उठते हैं उस टाइम ब्रश करनी है। अच्छे टूथपेस्ट और टूथब्रश का इस्तेमाल करनी है। ये सब टिप्स है, कुछ उसको लिख देना है। नेम 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ। दांत के 4 प्रकार के नाम बताइए। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, यही है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए आप मेरा पेज को और मेरे प्रोफाइल को ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे मैं सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को मैं वहाँ पे करवाऊँगा, और साथ ही इस वीडियो का PDF हो या किसी भी शॉर्ट्स वीडियो को, जैसे साइंस रिलेटेड जितने भी शॉर्ट्स वीडियो है, मेरा जो एजुकेशनल वीडियो है आप लोग के लिए, वो सारे मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे भी मिल जाएंगे आपको। रोशन कुमार राय के नाम से मेरा प्रोफाइल है, आप जाइए वहाँ पर मेरे को फॉलो कीजिए। मैं इसी प्रकार का वीडियो लाता हूँ आपके लिए। मेहनत तो लगता है, तो आप मुझे लाइक करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए कंटिन्यू बनाता रहूँ, और आप मेरे साथ जुड़े रहें और पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम अभी लगातार आपके आगे है, और इस पर ध्यान दीजिए। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।